हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल MS ट्रिक्स RJ14 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि टाइटल आपने देख ही लिया होगा, आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में। दोस्तों, कई बार मुझे कमेंट आए कि शेयर मार्केट के बारे में सर वीडियो बनाइए। कई दोस्तों ने भी मुझे बोला कि शेयर मार्केट क्या है, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, उसमें कैसे हम इन्वेस्ट करें, कैसे उसमें हम पैसा कमाएं, कैसे करोड़पति बने। तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाई जाए, लोगों को बताया जाए कि शेयर मार्केट आखिर है क्या। आज की 21वीं सदी में भी लोगों को शेयर मार्केट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और अमेरिका जैसे विकासशील देशों में, विकसित देशों में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों की जो संख्या है वो तकरीबन 50 से 55% है, जबकि ये आंकड़ा इंडिया के अंदर 4 से 5% है मात्र। तो इस वीडियो में आप जानकारी लेंगे शेयर मार्केट के बारे में, जिसके बाद आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। आपको पूरी जानकारी होगी जो आज के समय हर एक युवाओं को जानना चाहिए शेयर मार्केट के बारे में। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। साथियों, आपने सब्जी मंडी का नाम सुना है। आज हम आपको सब्जी मंडी के उदाहरण से शेयर मार्केट की पूरी कड़ी समझाएंगे। सब्जी मंडी कभी आप सब्जी खरीदने गए होंगे। वहाँ आपने किसी आलू वाले से पूछा होगा कि भैया आलू का क्या भाव है। उसने बोला होगा कि भैया आलू 20 रुपये किलो है। फिर आपने बोला कि सर 15 रुपये किलो लगा लो आलू। उसने बोला नहीं नहीं नहीं, आलू का भाव जो है 20 ही रहेगा, आपको लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। फिर वो बोला ना तेरी ना मेरी, आलू के भाव आप 18 रुपये किलो के ले लो, मतलब 18 रुपये किलो के हिसाब से आप आलू का भाव जो है आलू ख़रीद लो। तो दोस्तों, सब्जी मंडी में बैठा हुआ वो आदमी एक कंपनी का मालिक है। कंपनी के जो शेयर है वो बेच रहा है। अब वो शेयर आपने उससे ख़रीद लिए, ठीक है, वो आलू आपने उससे ख़रीद लिए, वो आप उसकी सब्ज़ी बनाओगे घर जाके, ठीक है। अब सब्जी मंडी जो है, कभी कभार किसी सब्ज़ी की आवक इतनी ज़्यादा हो जाती है कि सब्ज़ियाँ इतनी सस्ती हो जाती है। उसी तरीके से अगर किसी सब्ज़ी की आवक कम हो जाती है तो वो सब्ज़ी जो है महंगे दामों में बिक जाती है। अभी सपोज़ करो, अभी राजस्थान में कुछ दिनों पहले टमाटर की आवक बहुत कम हो गई थी, तो टमाटर का भाव जो है वो 40, 50, 80, 150 रुपये तक हो गया था, ठीक है। अभी जो आवक जो बढ़ गई है तो उसका भाव जो है 20 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, 30 रुपये किलो तक आराम से हो चुका है। तो शेयर मार्केट में यही होता है कि जैसे जैसे कोई शेयर ट्रेंड करता है वैसे वैसे उसकी जो है कीमत बढ़ती जाती है। जैसे मान लीजिए आपने 10 किलो मिर्चियाँ खरीदी। जैसे आप एक दुकानदार हैं, आपने 2021 के अंदर आपने कुछ सामान खरीद के अपने पास में रख लिया। आपको लगा कि ये सामान की कीमत आने वाले 1-2 सालों में बढ़ जाएगी। तो जैसे ही 2020 आया, उसकी कीमतों में बढ़ोतरी हुई। आपने सोचा कि 2023 में बेचेंगे और बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से ट्रेंड चलता गया, इसकी कीमतें बढ़ती गई। आपने 2025-26 में उसको आराम से 20-30-40% मुनाफे के साथ उस शेयर को, उस सब्जी को बेच दिया। उसी प्रकार इसमें फ़ायदे का भी सौदा होता है, कभी कभी इसमें नुकसान भी हो जाता है। अगर हमें शेयर मार्केट की कंप्लीट नॉलेज नहीं है, हमें उसकी ट्रेंडिंग नॉलेज नहीं है, तो हमें नुकसान होगा। लेकिन इसमें फ़ायदे की भी चांस होते हैं। जैसा कि शेयर मार्केट के अंदर हमने कोई शेयर परचेस कर लिया। बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, रिलायंस, जियो और भी टाटा, बजाज, ये बहुत सारी कंपनियां होती हैं जिनके शेयर मार्केट पे आपको ख़रीदने को मिल जाएंगे। शेयर मार्केट है कहाँ पर दोस्तों? शेयर मार्केट इंडिया के अंदर दो है। एक तो अपने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दो चलते हैं हमारे देश के अंदर, और जो फॉरेस्ट इन्वेस्ट होता है वो विदेशी होता है, मतलब इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट होता है। दोस्तों, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। डीमैट अकाउंट होता है जिसके माध्यम से आप शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, IPOs में इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में जो होता है, जैसे किसी कंपनी के शेयर हमें ख़रीदने हैं तो हम उस प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करके, उस डीमैट अकाउंट में लॉगिन करके वो शेयर खरीद सकते हैं। शेयर मार्केट को डायरेक्ट हम शेयरिंग लेते। शेयर का मतलब होता है साझा करना। शेयर से जो शब्द है, शाब्दिक अर्थ होता है साझा। किसी भी कंपनी के शेयर हम मिलजुल के साझा करके ख़रीद लेते हैं। जैसे किसी कंपनी का उदाहरण देता हूँ आपको मैं। आज एक कंपनी रिलायंस के शेयर आप ख़रीद लेते हो। चाहे रिलायंस 1 करोड़ रुपए की कंपनी हो या 1 अरब की कंपनी हो, आपने अगर उसके
1 लाख रुपए की भी शेयर खरीद लिए तो आप भी उसके साझेदारक बन जाओगे, शेयर धारक बन जाओगे। ठीक है, अगर वो कंपनी प्रॉफिट करती है तो आपको भी प्रॉफिट होगा, अगर वो कंपनी लॉस करती है तो आपको भी लॉस होगा। मतलब आपने कोई बड़ी कंपनी नहीं खरीदी, उस कंपनी का कुछ हिस्सा खरीद लिया, लेकिन ये गारंटी है कि अगर वो कंपनी लॉस में जाएगी तो आपको भी लॉस होगा, अगर फ़ायदे में जाएगी तो फ़ायदा आपको भी होगा। लेकिन आपको फ़ायदा देगी क्यों कंपनी? जो कंपनी है जिसके आपने शेयर खरीद लिए उसको थोड़ी मालूम है कि आपने शेयर खरीदे हैं। लेकिन ये चीज़ नियंत्रित करती है हमारी सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, जिसका कार्यालय जो है दिल्ली या मुंबई में है शायद, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, जो इन पर नियंत्रण करती है। मान लीजिए कोई कंपनी ने अपने शेयर मार्केट में खोले, ठीक है, उसको आपने ख़रीद लिए, आपको लगता है कि ये कंपनी 2-3 महीने या 2 साल बाद ग्रोथ करेगी और वो ग्रोथ करने के बाद आपको फ़ायदा नहीं देती, तो सेबी उस पर कंट्रोल करके बैठा है कि आपने जो कड़ी का काम करती है, मतलब एक प्लेटफॉर्म का काम करती है। जैसे इधर आप हो, इधर कंपनी है और बीच में जो है हमारा सेबी है, तो इस तरीके से वो हमारे बीच में एक मेल जोल का कार्य करती है। कोई भी कंपनी जो होती है हमें प्रॉफिट दिए बिना या हमें लॉस दिए बिना नहीं जा सकती। वो बात अलग है कि कोई कंपनी फ्रॉड कर जाए आपके साथ, कई बार फ्रॉड भी होता है। अगर हमें किसी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले उसके बारे में जानकारी नहीं है तो वो कंपनी गायब भी हो जाती है, मतलब भाग जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो शेयर मार्केट में जैसे कि हमने जाना कि शेयर मार्केट में शेयर के साथ हम इनकम कर सकते हैं, मतलब खरीद सकते हैं साझेदारी के साथ, ठीक है। उसी प्रकार शेयर मार्केट इनडायरेक्ट जो होती है, जैसे इनडायरेक्ट भी हम इन्वेस्ट करते हैं, जिसे हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। म्यूचुअल फंड ये होता है कि किसी कंपनी में हमें पैसा लगाना है। जैसे मान लीजिए SBI है, SBI जो है हमारा पैसा किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, तो SBI के जो अकाउंट धारक हो गए वो लोग सब मिलकर आपस में सब मिलकर एक फ़ंड बनाएंगे जिसे कहते हैं हम म्यूचुअल फ़ंड। उस फंड को हम, जैसे मान लीजिए कई कंपनियां होती है, बजाज फाइनेंसर हुई, बड़ी बड़ी नाम मुझे पता नहीं है, बाकी उन कंपनियों में हमारा पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। जब वो इन्वेस्ट होता है तो हमें वो जो है 12 से 13, 15, 20% जो है प्रॉफिट मिल जाता है। कभी कभार कोई कंपनियां जो है ग्रोथ नहीं कर पाती तो उसमें हमें लॉस के भी चांसेस होते हैं। तो डायरेक्ट अगर हम किसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसे हम शेयर मार्केट कहेंगे, अगर इनडायरेक्ट हम कहीं निवेश कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड कहेंगे। इसकी अगर नॉलेज है तो आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी आपने जो बैंक होते हैं, कई बैंक होते हैं जिसमें हम FD करवाते हैं, RD करवाते हैं, और भी कई डिपॉजिट होती है, गोल्ड डिपॉजिट, तो उनमें हमें बहुत कम प्रतिशत मिलता है। जैसे FD की जो अभी परसेंटेज चल रही है वो 5-6% चल रही है, RD की जो चल रही है वो 4-5% चल रही है, और गोल्ड की भी चल रही है कुछ, तो इसमें बहुत कम हमें प्रॉफिट मिलता है। लेकिन जो कंपनियाँ होती है, जो शेयर मार्केट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मिलती है। हम इसके अंदर आराम से घर बैठे ट्रेडिंग कर सकते हैं। हमें कहीं किसी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं, किसी मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल हम अपने घर बैठे डीमेट अकाउंट ओपन करके इसमें निवेश कर सकते हैं। तो गाइज़, आपको जानकारी मिल गई होगी। अगर फिर भी मेरे द्वारा कोई जानकारी बताने से छूट गई हो तो आप कमेंट में हमें बता के उसके बारे में जान सकते हैं। हमारी ईमेल ID, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और डीमेट अकाउंट खोलने के लिए लिंक भी आपको कई कंपनियाँ हमने इसमें मौजूद की है। कई कंपनियां शेयर मार्केट की जो टॉप पर है, जिसमें आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। जैसे हमारी अपस्टॉक्स हुई, इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। दूसरी हमारी एंगल वन हुई, 5 पैसा हुई, जीरोदा हुई, और कई कंपनी हैं जिसके हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आप जिसका चाहे जिसका अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों, इतनी सारी कंपनियां हमने दे दी, अब आप कंफ्यूज हो गए हो कि किस में अकाउंट खोलें। तो दोस्तों, हमने पहले से अकाउंट की वीडियो भी बनाई हुई है। आप चाहे तो आप स्टॉक्स में खोल सकते हैं। आप स्टॉक्स में 0 AMC जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है वो नहीं लगता, केवल आप फ्री में अकाउंट खोल सकते हो। और 5 पैसा में भी खोल सकते हो। हमने अलग अलग अकाउंट कंपनियों की वीडियो बनाई है, वो आप हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। और अगर आपकी कोई भी जानकारी हो या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।